नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, आज IBN 24 जिस शख्सियत के बारे में आपको दिखाने जा रहा है, आपको बताने जा रहा है, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो अपने आप में सराहनीय है, काबिले तारीफ है और अपने आप में एक ऐसा काम है जो कर पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि किसी को हंसाने में बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, किसी की सेवा करने में बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो किसी के परिवार के बिछड़े लोगों को उन तक पहुंचा दें। हम बात कर रहे हैं स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकूला के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से ASI राजेश कुमार, जो हमसे अब जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर, जाने माने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की आपने एक मूवी को देखा था बजरंगी भाईजान, उनको हम बजरंगी भाईजान के नाम से उसके बाद बुलाने लगे थे, जानने लगे थे, जिसमें एक कैरेक्टर थी मुन्नी, जो मुन्नी ठीक से बोल नहीं पाती थी, कुछ सुन नहीं पाती थी सही से। उस मुन्ने को उसके घर तक पहुंचाना और काफ़ी जद्दोजहद उसमें दिखाई गई। मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन वो एक रियल लाइफ की बात है। लेकिन रियल लाइफ बजरंगी भाईजान से आज IBN 24 आपको मिलवाने जा रहा है, आज आपको दिखाने जा रहा है। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील ज़रूर रहेगी कि इस वीडियो को पूरे देश भर में शेयर ज़रूर कीजिएगा, पूरे हरियाणा भर में, पूरे देश और विदेशों तक भी इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि पुलिस की मैं बात करूँ तो जैसे ही पुलिस का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक छवि पहले से तैयार हो जाती है पुलिस की, कि पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा ढीली है, पुलिस काम करने में बहुत ज़्यादा देरी करती है, हमें लगातार थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ASI राजेश कुमार है, जिन्होंने अपने आप में वो काम कर दिखाया है जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक राजेश कुमार जी 600 ऐसे लोग हैं, 600 ऐसे परिवार हैं जिनको खुश कर चुके हैं। खुश इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने जिस परिवार के सदस्य की उम्मीद खो दी थी कि हमारा परिवार का सदस्य अब जिंदा है भी या उसकी मौत हो चुकी है और न जाने वो किस हाल में, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों, उनको उनके परिवार तक इन्होंने मिलाया। तो सर, सबसे पहले तो बधाई आपको, मैं सल्यूट करती हूँ एक तरीके से कि आपने इतना काबिले तारीफ काम किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि लोगों के दिमाग में पुलिस की तो एक छवि इसी तरीके की है कि पुलिस काम नहीं करती है, लेकिन जो आपने काम किया है वाकई में सर सराहनीय है, काबिले तारीफ है। मेरा नाम ASI राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकूला से जी। मुझे जो है सबसे, मैं एक हरियाणा पुलिस में हूँ, मैं इसका बहुत मुझे गर्व है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई मैं हरियाणा पुलिस में हूँ। और जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, हमारे ऑफिसर हैं, उनसे जो मुझे प्रेरणा मिलती है कि भाई आप ऐसे करो, उनके जो भी कुछ है हमारे सीनियर अधिकारी का, मुझे हरियाणा पुलिस का जो मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ। 2016 से मैंने ये काम स्टार्ट किया, जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको परिवार से मिलाने का काम किया। फिर एक 2016 में एक CCI में गया था, तो वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भाग गया है कि मेरे मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मुझे एक इमोशनल हुआ कि मैंने इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। उसी दिन से मैं स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक बेटी को मिलाया जो बंगाल से थी, वो बंगाली भाषा बोलती थी, एक स्कूल का नाम लिखा, तो उसके आधार पर मैंने उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद उसका परिवार मिला गुरुग्राम में और उसको मैंने उससे मिलवाया। फिर एक बेटी थी पानीपत की, 2007 में गुम हुई थी, वो उस टाइम 5-6 वर्ष की थी और वो जो है अपना शिमला में टूटी कुंडी एक CCI उसमें रह रही थी। तो उस CCI में मैं जैसे पूरे भारतवर्ष में मैंने एक ग्रुप बना रखा है, तो फ़ोन करता हूँ कोई हरियाणा का बच्चा हो या कहीं का हो उसको तलाश करने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया कि भाई हमारे पास कोई नहीं है। तो फिर मैं 1 साल तक वेट करता रहा भाई कभी। तो एक दिन उनका खुद फ़ोन आया कि भाई हमारे पास एक बच्चे हैं, ये लड़कियां हैं, पर ये नहीं पता ये हरियाणा में या बाहर की कहाँ की हैं ये। तो मैंने उस बेटी से पूछा बेटा आपका नाम, उसको पापा का नाम, मम्मी का नाम, और उसने बताया कि मैं जब अपनी बहन के साथ जाती थी स्कूल में तो धागे पड़े रहते थे। उस धागे का आधार बनाना मैं स्टार्ट किया और लुधियाना अपना पानीपत में मैंने उसको सर्च किया, तो पानीपत में मॉडल टाउन में उसकी DDR मिली और उसके परिवार को मैंने सर्च किया गांव सुदाना में। उस बेटी को 11 साल बाद मैंने उसके परिवार से मिलाया। क्या बात है, 11 साल बाद में। तो ऐसे ही एक बेटी और थी वहीं पे, उसने मेरे को चैलेंज किया कि आप मेरे भी मम्मी पापा ढूंढ दो, मतलब बताओ। तो उससे मैंने उससे डॉक्यूमेंट बड़ी उम्मीद से उसने कहा। हाँ, उसने उम्मीद से किया। तो उससे मैंने पूछा, उसको अपना नाम भी गलत बताया, पापा का नाम भी गलत बताया। तो मैंने पूछा बेटी आई कहाँ से, बोले बम्बई से आई है, बम्बई में 5 साल रह गई। मैंने वहाँ से उसका रिकॉर्ड लिया तो उसके रिकॉर्ड में एक चांदपुर मिला। उस चांदपुर का आधार कार्ड मैंने 18 चांदपुर को सर्च
सर्च किया तो उस बेटी का बिजनौर में एक चांदपुर मिला, वहाँ से वो मिसिंग थी और उसको याद था कि भी मेरे घर में एक अमरूद का पेड़ था। वो सभी चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई किया। उस बेटी को भी मैंने 11 साल बाद उसके परिवार से मिलाया। ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक NGO में रह रहा था और 28 साल से मिसिंग था। तो उससे मैंने बातचीत की तो एक विजुअल बता रहा था। तो विजुअल को सर्च किया, तो सर्च करने के बाद उसके गांव के मुखिया से बात की। उन्होंने बताया कि भाई जो ये व्यक्ति है, इसका जो परिवार है, इसकी पत्नी प्रयागराज रहने लगी। तो प्रयागराज में पता किया, भाई इसका जो बेटा है वो मारुति कंपनी में गुरुग्राम में रहता है। तो मैंने उससे बात की, भाई आपका ये पिताजी है? वो बोले जी हमारा पिताजी तो एक्सपायर हो गया, हम तो पिंडदान करते हैं इसके जी। तो उसके बाद मैंने उसके वीडियो कॉलिंग कराई, उन्होंने पहचाना, भाई हमारा पिताजी मिला, भाई आपका पिताजी। तो वो लोग आए, फिर उसको 28 साल बाद उन लोगों को भी आपने मिलवाया जो आस छोड़ चुके थे, जो मृत घोषित कर चुके थे कि हमारे परिवार का सदस्य अब दुनिया में नहीं है। हाँ, तो उसको भी मैंने परिवार तक तो चमत्कार उसको उनके लिए तो वो था कि वो आए ढोल पूरी मालाओं के साथ उसको लेके गए। तो ऐसा ही एक बच्चा था, दिल्ली से मिसिंग हुआ था, वो बोल नहीं सकता था, 5 साल का बच्चा था। तो उसके फादर बोले भाई मैं तो परेशान हूँ, मेरा बच्चा नहीं मिल पा रहा। मतलब भाई आप थोड़ी शांति रखें। तो उस बच्चे को मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। 1 हफ्ते मैंने उससे सफलता हासिल की और उस बच्चे को मैंने रोहतक से बरामद किया और उसके परिवार से मिला। वो बच्चा बोल नहीं सकता था। ऐसे ही एक माता जी 18 साल से चंडीगढ़ के नारी निकेतन में रह रही थी और उसको सिर्फ एक पता था प्रेम नगर, और कुछ नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने 6 घंटे उससे काउंसलिंग की, लगातार पूछता रहा, कभी कुछ। तो उसने एक नगर का नाम लिया जो राजस्थान में है, उसकी वहाँ बहन मिली। बोली जी हमारी बहन है, ये कहाँ है? मतलब ये दिल्ली में है, इसका जो है दिल्ली से मिसिंग हुई थी और इसका एक बेटा भी है। तो मैंने बेटे से बात की, बोला जी मेरे को नहीं पता, कि मैं ये पता है कि मेरी मम्मी थी। तो फिर मैंने वीडियो कॉलिंग कराई, उनको पहचाना। 18 साल बाद उस माता जी को उसके परिवार तक पहुँचाने का काम किया। ऐसी ही 2 महिलाएं अपनी इंडिया से मिसिंग थी, नेपाल में 12 साल से रह रही थी, 8 साल से। और उनको सिर्फ ये पता था कि भाई एक गांव का नाम मसमानो। उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद वो झारखंड में उसका गांव मिला। 12 साल बाद उस महिला को परिवार तक पहुंचाने का काम किया और नेपाल में रह रही थी। एक माता जी थी जो 8 साल से मिसिंग थी बरेली से, उसको पहुंचाने का काम किया। सर ने इतनी सारी स्टेट कंट्रीज के भी नाम ले दिए और मैं आपको बताना चाहूंगी सर को बहुत सारे स्टेट और नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगी, द बुक ऑफ होप। सर इस बुक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इस बुक में क्या आपकी जर्नी है, पूरा का पूरा आपका एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है? इसे जो है ये पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। एक गोपी केरला इन्होंने इसमें लिखा है कि भाई बच्चों को कैसे मैंने ढूंढा है, उन्होंने प्रकाशित किया है इसके अंदर। और एक बेटी थी, उसको कोई किडनैप करके लाया था जी। उस टाइम वो 5 साल की थी, राजस्थान से को किडनैप करके लाया और दिल्ली उसको रेलवे स्टेशन छोड़ के भाग गया। अच्छा। और तो दिल्ली पुलिस ने उसको CCI में रखा, CCI में वो रही, उसको परिवार नहीं मिला। तो वहाँ की सुप्रिटेंडेंट मैम ने मेरे से संपर्क किया, भाई एक हमारे पास बेटी, आप इसको सर्च करो, मतलब बताओ। उसको अपना नाम और पापा का नाम याद था और एक उसको पीपरी शब्द था। तो मैंने उसको पीपरी शब्द उसको स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करता रहा। मैंने 2-3 उसका गांव मिल गया क्रेडा, उससे संपर्क किया तो वहाँ पे भी सफलता नहीं मिली। यमुनानगर में था क्रेडा, वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर राजस्थान में था, वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हो, वहाँ पे भी नहीं मिली। तो फिर एक दोबारा मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। फिर एक क्रेडा मिला मेरे को राजस्थान में, भीलवाड़ा में। तो वहाँ से पता लगा इसकी FIR दर्ज है वहाँ पे। और ये बेटी 2009 से मिसिंग है। कोई हाथी वाले आए थे और उस टाइम इसको उठा के ले गए। उसी टाइम से मिसिंग, उस लड़की को 12 साल बाद उसके परिवार तक पहुँचाने का 12 साल बाद आपने पहुँचाया। और राजेश सर के बारे में मैं बताना चाहूँगी, इस वक्त वर्दी में खड़े हैं, एक बार मैं दिखाना चाहूँगी, प्रॉपर वर्दी में खड़े हुए। और वर्दी वालों की सर आप शान है, वर्दी वालों का गौरव आप बढ़ा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, उनका सर शान से ऊंचा करें। सर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगी, एक आखिरी सवाल ही है कि बजरंगी भाईजान आपको कब से बोलना शुरू किया? क्या लोगों ने शुरू किया या फिर जो आप लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहे? मैं नेशनल मीडिया की भी बात करूँ तो ये जो है सबसे पहले बजरंगी भाईजान, एक दैनिक ट्रिब्यून है शिमला में, उन्होंने लिखा था कि भाई मैं बोला भाई मुझे कोई सलमान खान की मूवी को बहुत पसंद किया गया। तो मैं बोला भाई देखो बजरंगी भाईजान कहे ना कहे मुझे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इन बिछड़ों को परिवार तक पहुंचाना है। मुझे इसका कोई मतलब नहीं है कोई बजरंगी भाईजान कहे या ना कहे, मुझे सिर्फ इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाना है। वो जो उस टाइम उनसे मिलान होता है ना, जब आप वो देखोगे तो उस टाइम वो है। हम इन बिछड़ों को दो जान तड़प रही हैं। एक जहाँ से मिसिंग होते वहाँ, एक बच्चा जहाँ पे रह रहा है वहाँ से। सर परिवार वाले
आपके परिवार वाले सर? मेरे परिवार वाले, मेरी मिसेज है, वो भी कहते थे सारे दिन आप इसी में लगे रहते हो। तो फिर मैंने एक दिन उसको लाइव दिखाया जी। तो मैं उसको लेके गया, जिस दिन मैं बच्चों को परिवार से मिलाना था, तो मैं उसको साथ लेके गया। मैं भाई देखो, तो उस दिन वो भी भावुक हो गई, भाई आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। उस दिन के बाद वो कभी नहीं कहती भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उन्हें कोई मतलब सारा काम वो खुद करती है। परिवार वाले भी पूरा सपोर्ट देते हैं सर को कि आप जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सर ने सामना किया, लेकिन अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया और बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं बाकी तमाम वर्दी वाले अधिकारियों के लिए, वर्दी वाले पुलिस अफसरों के लिए। जी सर, मैं सभी जनता को आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं, भाई आपको कोई भी लावारिस महिला बच्चा मिलता है, आप उसको तुरंत पुलिस को कॉल करें, उसको एक सुरक्षित CCI में, NGO में या नारी निकेतन में उसको भेजें, क्यों उसको हम तलाश करें, क्यों वो जो है इग्नोर ना करें उसको जब वहाँ पहुँचेगा जब तो हम उसको तलाश करेंगे, उसके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। कोई न कहीं तो उसे मिसिंग है। बिल्कुल। तो आपका ही सहयोग है, जनता का सहयोग चाहिए इसके अंदर। जो भी आपको मिलता है उसको तुरंत आपको वहाँ पे भेजें। बिल्कुल, मंजिल तक पहुँचाना सर का काम है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ जानकारी ही देनी होती है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। और मेरी दोस्तों, आप सभी से फिर से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इस वजह से शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि सर जो काम कर रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को उस वजह से शेयर करना तो बनता जरूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।